हेलो दोस्तों, वेलकम टू रेड टू सक्सीड। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय रेल परिवहन के बारे में। हमने जो है पिछली क्लास में जो है सड़क परिवहन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे हमारे सारे इस वीडियो में कवर कर लिए थे। तो आप अगर जो हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको बता दें, हमारे चैनल पर जो है हिस्ट्री की भी क्लासेस चल रही हैं, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आपको बता दें, हमारे चैनल के जो है स्ट्रेटेजी के क्लासेस डेली सुबह 10 बजे अपलोड कर दी जाती है हर एक नए टॉपिक के साथ। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए और वीडियोज़ को देखते रहिए। और जो है आपको जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की नई अपडेट आती है या जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की कोई नई अपडेट आती है तो हमारे चैनल पे सबसे पहले जो है फुल डिटेल्स के साथ वीडियो अपलोड कर दी जाती है। तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था। तो यह तैयार हुआ था 1853 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में बार बार पूछा जा चुका है। अब जो इसे 4 स्टार मार्क करिएगा। भारत में लॉर्ड डलहौजी के काल में सर्वप्रथम रेल मार्ग 1853 में बनकर तैयार हुआ। तो लॉर्ड डलहौजी के काल में सर्वप्रथम रेल मार्ग बनकर तैयार हुआ था। तो इस पॉइंट को आपको जो है बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। इससे जो है यह क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है। जिस पर 16 अप्रैल 1853 को मुंबई तत्कालीन बॉम्बे से ठाणे के बीच में पहली ट्रेन चलाई गई थी। तो मुंबई से ठाणे के बीच में जो है पहली ट्रेन चलाई गई थी। तो इस पॉइंट को आप जो है ध्यान में रखिएगा, यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। बात करें, अगला क्वेश्चन है हमारा, तो भारत की पहली रेलवे लाइन किन स्थानों के बीच कब बनी। तो दिल्ली आगरा के बीच 1854 में, मुंबई पूना के बीच 1853 में, मुंबई थाने के बीच 1853 में। तो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में यह डिस्कस किया था। तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सी सही है। चलिए आगे बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बार रेल कब चली। तो 1853 में चली। बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी होती है। तो यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, या कई बार एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है। तो यह जो है 5.5 फीट की दूरी होती है। बात करें, रेल मार्गों की पटरियों के मध्य दूरी की दृष्टि से 3 भागों में विभक्त किया गया। तो मीटर गेज दोनों पटरियों के मध्य 1 मीटर की दूरी होती है। तो आप जो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। और चौड़ी या बड़ी लाइन दोनों पटरियों के मध्य 1.676 मीटर या 1676 मिलीमीटर या 5.5 फीट की दूरी होती है। तो 5.5 फीट की दूरी के अलावा अगर जो आपको मीटर में पूछता है तो 1.676 जो है मीटर बताएंगे। और अगर जो मिलीमीटर में पूछता है तो 1676 मिलीमीटर बताएंगे। बात करें छोटी लाइन की, तो दोनों पटरियों के मध्य 765 मिलीमीटर या 610 मिलीमीटर दूरी होती है। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो गोरखपुर से मुंबई की रेल यात्रा का न्यूनतम दूरी वाला मार्ग है। तो वह है इलाहाबाद होकर जो है। तो आपको इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। भारत के रेल मार्ग मानचित्र अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रयागराज इलाहाबाद होकर गोरखपुर से मुंबई का मार्ग न्यूनतम दूरी का होगा। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला है आपका, भारत के रेल मंत्रालय की बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है मध्य। तो यह जो है मुंबई अहमदाबाद के मध्य जो है बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है। भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दिसंबर 2004 में मुंबई अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन चलाने की योजना की अनुमोदित किया था। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो उत्तर पूर्व रेलवे गोरखपुर, दक्षिण पूर्व रेलवे भुवनेश्वर और पूर्वी रेलवे कोलकाता या दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। तो जो है आपका ऑप्शन बी जो है दक्षिण पूर्व रेलवे भुवनेश्वर। तो यह जो है ऑप्शन आपका गलत है। तो जो है आपका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। बात कर लेते हैं, जो है दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता है, जबकि भुवनेश्वर में पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय है। अन्य विकल्प सुमेलित है। चलिए आगे बात करें, दक्षिणी पूर्वी का मुख्यालय है। तो दक्षिण पूर्वी का मुख्यालय है कोलकाता। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रेल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जोधपुर में स्थित है। और इंड्रेल पास एक इच्छा अनुसार यात्रा टिकट विशेषता स्वतंत्रता सेनानी तथा भारत का किसी खेल में प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध है। फेयरी क्वीन विश्व के सबसे पुराने चालू इंजन का प्रयोग करने वाली गाड़ी है तथा भारतीय रेलवे इसके द्वारा वन्य जीव जीवन तथा विरासत स्थलों की यात्रा आयोजित करती है। तो आपका ऑप्शन तीसरा जो है बिल्कुल सही है। तो इसमें जो है केवल तीसरा ही बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए बात कर लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर में है। तो आपको इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। और इंड्रेल पास विशिष्ट विदेशी पर्यटकों, अप्रवासी भारतीयों, विदेशी पर्यटकों की भारतीय पत्नियों या पतियों की एवं इन सभी के गाइडों के लिए अनुमन्य एज यू लाइक इट नामक यात्रा टिकट है। इसके द्वारा ये व्यक्ति
एक निश्चित अवधि में भारत में वहीं कहीं भी रेल यात्रा कर सकते हैं। इस प्रकार प्रथम और दूसरा कथन जो है असत्य है, तृतीय कथन बिल्कुल सत्य है। फेरी क्वीन विश्व के सबसे पुराने इंजन का प्रयोग करने वाली गाड़ी है। तो आप इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा कि फेरी क्वीन विश्व के सबसे पुराने इंजन का प्रयोग करने वाली पहली गाड़ी है और इस इंजन का निर्माण 1855 में हुआ था। इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। 1908 तक चालू रहा। इसे पुनः वर्ष 1997 भारतीय रेलवे ने चलाया था। तो जो है यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि फेरी क्वीन रेल इंजन को भारतीय रेलवे ने कब चलाया दोबारा, तो जो है 1997 में चलाया था। रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है, तो हाजीपुर में बिहार में स्थित है। चलिए इसके आगे बात कर लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है आपका जो है उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो यह इलाहाबाद में स्थित है। उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय इलाहाबाद प्रयागराज में अवस्थित है। तो उत्तर मध्य रेलवे जोन 1 अप्रैल 2003 को स्थापित किया गया था। तो आपको जो है यह डेट ध्यान में रखनी है कि 1 अप्रैल 2003 को उत्तर मध्य रेलवे जोन जो है स्थापित किया गया था। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो ये जो है हमारा मानचित्र दिया गया है, तो यहाँ पे आपका कराची दिखाया गया है और दिल्ली है, आपका भुज है और रेल मार्ग है। और यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके स्टेटमेंट के बारे में। तो दिल्ली से चलो 2 पर्यटकों में एक को कराची जाना है और दूसरे को भुज साथी की तलाश है जिसे रेलवे जंक्शन तक वे साथ चल सकते हैं, उसे मानचित्र दर्शाया गया है। तो जो है ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है, बालोतरा से एक रेलवे गेट बाड़मेर होते हुए मुनाबो तक जाता है तथा दूसरा रेलवे रूट दक्षिण की ओर भुज को जाता है। बात करें यद्यपि रेलवे में सबसे अधिक व्यापक परिवहन साधन है, तो परंतु स्वतंत्रता के बाद अधिकांश अवधि में सड़क परिवहन को सर्वाधिक प्रोत्साहन मिला है। इसके निम्नलिखित में से कौन से कारण हैं? तो आपके ऑप्शन है रेल परिवहन परिचालन में सस्ता है और उसकी संबंध पूंजी लागत बहुत अधिक है। बात करें अगले कथन के बारे में, तो अगला है आपका मानव बस्तियों का भौगोलिक विस्तार इतना अधिक है कि केवल रेलवे से ही परिवहन की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति आशा करना वास्तविक नहीं है और रेल परिवहन की तुलना में सड़क परिवहन की प्रति एकक मीटर टन या किलोमीटर लागत सस्ती है। बात करें अगले पॉइंट के बारे में, तो रेलवे का स्वरूप अविभाज्य होने के कारण जनता के लिए प्रायः इसका लाभ उठाना उतना सुविधाजनक नहीं होता जितना निजी कारों, बसों, दोपहिया वाहनों से लाभ उठाना होता है। तो आपके जो है ऑप्शन दिए गए हैं, तो पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा चौथा, तो पहला दूसरा चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट है और ऑप्शन बी। तो रेल परिवहन की तुलना सड़क परिवहन की प्रति एकक लागत सस्ती नहीं होती, तो जो है यह कथन आपका बिल्कुल गलत है। बात करें सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को जो है मिलाना है, तो इसमें जो है रेल कोच फैक्ट्री दी गई हैं आपकी और एक साइड स्थान दिए गए हैं। तो चलिए मिलाते हैं। तो रेल कोच फैक्ट्री, तो रेल कोच फैक्ट्री आपकी है वाराणसी में। और बात करें व्हील एवं एक्सल संयंत्र की बात करें तो यह बेंगलुरु में है। और डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की बात करें तो यह है आपका वाराणसी में। और बात करें इसकी जो है फैक्ट्री कोच की, तो यह है आपका कपूरथला में, यह आपका कपूरथला में है। और चलिए मैं फिर से बता देता हूँ। तो रेलवे कोच फैक्ट्री जो है आपकी यह कपूरथला में है, और जो है आप ये व्हील एवं एक्सल संयंत्र यह जो है आपका बेंगलुरु में है। और जो है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो है यह आपका वाराणसी में है। और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आपका पेरम्बूर में है। तो इससे जो है ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर जो है मिलान करने से पता चल रहा है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो रोल कोच फैक्ट्री कपूरथला, व्हील एक्सल संयंत्र बेंगलुरु और डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर। बात करें डीजल रेल इंजन बनाए जाते हैं, तो डीजल रेल इंजन जो है बनाए जाते हैं मडुवाडीह में जो है बनाए जाते हैं। तो आपको इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। चलिए चित्तरंजन लोकोमोटिव विद्युत इंजन 1950, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स इंजन 1961, टाटा इंजीनियरिंग एंड कंपनी लिमिटेड भाप इंजन जमशेदपुर और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर चेन्नई रेल कोच 1995 जो है। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्य समूहों में वह कौन सा है जहां यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? तो जो है पंजाब और तमिलनाडु में जो है यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है। तो यह पॉइंट आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो रेलवे स्टाफ कॉलेज आपका बड़ौदा में स्थित है। तो आपको जो है इस पर 4 स्टार मार्क करना है। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है। बात करें साल की लकड़ी का उपयोग अधिकतर किस उद्योग में होता है? तो यह होता है रेलवे स्लीपर में साल की लकड़ी का उद्योग होता है। तो आप जो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है, गुजरात के कच्चे रूपरेखा 1, 2, 3, 4 अंकों से दिखाए गए 4 रेलवे जंक्शन क्रमशः हैं। तो पहला आपका यहाँ है, दूसरा, तीसरा और आपका जो है चौथा यहाँ पर है। तो बात कर ले, ऑप्शंस देख लेते हैं। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं पालनपुर, मौसाना, अहमदाबाद और बड़ोदरा, महसाना, सुरेंद्रनगर, राजकोट और जूनागढ़। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। बात करें जो है तो पहला आपका है महसाना, यहाँ पर आपका पहला है महसाना और दूसरा आपका सुरेंद्रनगर है और तीसरा है आपका राजकोट और चौथे की बात करें तो चौथा है आपका जूनागढ़। तो यहाँ पर आपका जूनागढ़ है। चलिए आगे देख लेते हैं हम जो है अगले क्वेश्चन के बारे में। तीसरी रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की जा रही है, तो यह स्थापित की जा रही है रायबरेली में। तो आपको जो इस पॉइंट को ध्यान में रखना है और इसे मॉडर्न फैक्ट्री के नाम से जाना जाएगा। तो इस जो है पॉइंट को याद रखना है। इसके निर्माण शुरुआत वर्ष 2009 में हुई थी। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, तो किस रेल खंड पर प्रथम CNG ट्रेन शुरू की गई? तो यह शुरू गई थी रेवाड़ी रोहतक खंड पर। और बात करें जो है यह 2015 में, जनवरी 2015 में जो है स्थापित की गई थी। और CNG ट्रेनों का परिचालन भारत में हरित गैस उत्सर्जन कम करने के लिए डीजल खपत में कटौती करने के सहायक होगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य ऐसा पहला राज्य बना जहां PPP मॉडल पर रेल ट्रैक बनाया गया? तो जो है गुजरात में PPP मॉडल पर रेल ट्रैक बनाया गया था। तो यह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, या कई बार एग्जाम से बार बार पूछा जा चुका है, तो आप जो इसे ध्यान में रखिएगा। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, तो अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित किन 2 रेलवे स्टेशनों को जोड़ने वाली रेल लाइन को यूनेस्को ने धरोहर के रूप में मान्यता दी है? तो सिलीगुड़ी तथा दार्जिलिंग। यह आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस पर जो है 4 स्टार मार्क कर लीजिए कि कौन से ऐसे 2 स्टेशन हैं जिन्हें जो है यूनेस्को ने धरोहर के रूप में मान्यता दी है? तो वह हैं आपके सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आपको जो है इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। इसे यूनेस्को ने 1999 में धरोहर के रूप में मान्यता दी थी, जबकि अन्य विकल्प गलत हैं। बात करें भारत में निम्न राज्यों में से कौन रेल सेवा से वंचित है? तो जो है मेघालय रेल सेवा से वंचित है। तो आप जो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। बात करें अगला क्वेश्चन, तो अगला है, निम्नांकित नवंबर की राजधानी ट्रेनों में कौन सी अधिकतम दूरी तय करती है? तो जो है 12,431 किलोमीटर अधिकतर दूरी तय करती है। तो आपको जो इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपको बता दें हमारे चैनल पे हिस्ट्री और ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही हैं, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आपको बता दें हमारे चैनल पे स्टडी की क्लास हुआ डेली सुबह 10 बजे हर एक नए टॉपिक के साथ अपलोड कर दी जाती है। उसमें जो हम बहुत अच्छी तरीके से टॉपिक जो है कवर करा रहे हैं, तो आप जो उसको क्लास को ज़रूर देखिएगा। चलिए, और गवर्नमेंट एग्जाम्स की जो भी अपडेट आती है, कोई नई वैकेंसी आती है, तो उससे रिलेटेड हमारे चैनल पर फुल डिटेल्स के साथ वीडियो अपलोड कर दी जाती है। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।